नमस्कार। अब हम आपको प्रकृति के चितेरे कवि सुमित्रानंद पंत 1900 से 1977 इनका जीवन काल और साहित्य काल भी इनका काफ़ी अच्छा रहा है। ग्राम श्री कविता के जो हमने अंतिम पद बना रखे हैं, दो दो पदों को मिला करके, इसमें बालू के सांपों से लेकर के हम अंतिम निज शोभा से हरता जन्मन दो अवतरणों को लेंगे। तो इसके जो है स्वर वाचन और अनुकरण वाचन को करते हैं। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम अपना ये पठन पाठन का। चलिए। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपथ छाई, तट पर तरबूजों की खेती, उंगली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई, हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशिकी तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नव आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जन्मन, निज शोभा से हरता जन्मन। शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और सामान्य बोलचाल के शब्द हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, अर्थात बालू के सांपों के आकार की जो हवा चलने से रेत में आपने देखा होगा रेखाएं जैसे बन जाती हैं। आपने देखा होगा रेत में ऐसे ऐसे बन जाती हैं, ये इस प्रकार की रेखाएं बन जाती हैं, ये इस प्रकार की। तो सांपों से इनको सांपों की संज्ञा दे रहे हैं यहाँ पर कविवर सुमित्रानंद पंत कह रहे हैं। आपने देखा होगा, ध्यान होगा आपको, तो आपने इस प्रकार का ये दृश्य देखा होगा, ये वाला ये ऐसे ऐसे सांपों का ये जैसा दृश्य दिखाई देता है। और रेत, क्योंकि यहाँ पर नदी होती है तो नदी के किनारों से भी ऊपर को उछलता है तो उसके रेत के ऐसे ऐसे वो बन जाते हैं निशान। तो सांपों से, बालू के सांपों से अंकित, बालू माने बजरी के सांपों से अंकित, अर्थात बजरी के द्वारा वो सांपों की जैसी आकृति अंकित होना, मतलब चित्रित होना, बन जाना, आकृति बन जाना। गंगा की सतरंगी रेती, जो गंगा की रेती है गंगा जी की, वह सतरंगी हो गई। सतरंगी का अर्थ है यहाँ पर 7 रंगों वाले, अर्थात कैसे सूर्य भगवान चमक रहे हैं। आपने देखा कि जब सूर्य निकलता है, सुबह का समय है, पहाड़ों की गोद से ये निकल रहे हैं सूर्य भगवान, तो जब इसकी किरणें यहाँ पड़ती हैं, सूर्य की किरणें यहाँ पड़ती हैं, तो मैंने आपको कल भी समझाया था कि कंकड़ों द्वारा, इन छोटे छोटे कणों के द्वारा प्रिज्म का जैसा निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से कंकरों के द्वारा छोटे छोटे प्रिज्म का निर्माण हो जाता है, जैसे मैंने आपको कल भी समझाया था। तो प्रिज्म से क्या होगा, ये रंग जो है 7 के 7 रंग आप जानते हैं, विबग्योर आप जानते हैं, बैगनी, और ये सारे रंगों का अलग अलग छिटक जाना है ना। तो ये इसी से क्या 7 रंग बन जा रहे हैं। तो सतरंगी रेती हो गई, वो पूरी रेत ही रेत ऐसी लग रही है 7 रंगों की बन गई होगी। ये सब सूर्य के प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और साम्य सीधे परावर्तन के द्वारा हो रहा है। फुल रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दोनों प्रकार के लाइटों से सूर्य के पूर्ण परावर्तन और आंतरिक परावर्तन के द्वारा ये 7 रंगों का स्वरूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, सुंदर लग रही है वो सरपत छाई। सरपत छाई अर्थात इसमें घास के तिनके भी बने हुए हैं, छोटे 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 इसमें घास के तिनके बने हुए हैं। ये तिनकों पर, घास के तिनकों को आपने देखा होगा, दूब घास वगैरह जो घास होती है उसके तिनकों पर ये चमक रही है, समझ में आ रहा है, ये चमक रही है, इस पर ऐसा लग रहा है, उसका दृश्य इतना सुंदर दिख रहा है। शरबत छाई हुई था, पूरा फैला हुआ है। उसके बाद तट पर तरबूजों की खेती, और उस शरबत छाई हुई घास के उसमें क्या लग रही है, सुंदर सुंदर तरबूजों की खेती। तरबूज की खेती नदी के किनारे की जाती है, गंगा जी के किनारे तटों पर। तो वहाँ पर तरबूजों की खेती लगी हुई है। और उंगली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई, और कुछ बगुले हैं वहाँ पर नदी के किनारे, नदी का आनंद लेने के लिए आए हैं। तो उनके बाल ऐसे लगे कलगी जैसे संभाल कंघी कर रखी होगी जैसे,
हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि वो घुघुत को कहते हैं कलगी संवारते हैं घर की, वो ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये कलगी संवारते, बगुले जो हैं वो कलगी संवारते हैं। आपने देखा हमारे यहाँ घुघुत और सिटोल को कहते हैं बिल्कुल बढ़िया सिटोल कट बाल अर्थात बढ़िया बना के रखते हैं ना, आपने देखा होगा। तो ऐसे ही वो बगुलों को भी देख करके लगा लोग कलगी समझा भी कंगी करके आ रहे होंगे बढ़िया सा। इतना सुंदर दृश्य दिखा रखा है पंत जी ने जो है अपने कविता में, इस ग्राम श्री में। क्योंकि इस पाठ का नाम ही ग्राम श्री है, था गाँव की समृद्धि सिद्धि, गाँव की श्री संपदा समृद्धि। तो कलगी संवारते हैं कोई तिरते जल में सुरखाब, सुरखाब चक्रवात पक्षी को कहते हैं, वो तैर रहा है जल में ऐसे ऐसे, और उसके तट पर कुलीन पर मगरौठी सोई, और ऐसा है कि लग रहा है जहाँ पक्षी मगरौठी पक्षी भी उसके किनारे पर सोई हुई है, आराम कर रही है, अर्थात आनंदित होकर के। वो धूप आ रही है सुबह की, बिल्कुल आनंदित होकर के बैठे हुए हैं। हंसमुख हरियाली हिमातप, और हंसमुख हरियाली हिमातप दूसरा चरण है इसका, कि हंसमुख हरियाली, हरियाली इतनी सुंदर लग रही है जैसे हंस रही हो, उसका मुंह हंस रहा हो, प्रसन्न हो रही हो। हिम आतप, हिम से आतप, हिम माने होता है बर्फ, आतप माने गर्म, अर्थात अब जो है सर्दी की धूप हम इसको कह सकते हैं। हिम का आतप हो रहा है, हिम अब पिघल करके थोड़ा थोड़ा वो हो रहा है, मतलब धूप, सर्द गुनगुनी धूप जिसको हम कहते हैं, जिसमें बर्फ के द्वारा भी गर्मी मिले, अर्थात हिम आतप कह रहा है। हिम माने बर्फ अर्थात सर्दी, आतप माने गर्मी धूप, अर्थात गर्मी के कारण इसको क्या कहा गया, सर्दी की धूप। हिम से तप्त हुआ है, ये हिम के साथ साथ तप्त हुआ है, हिम में तप्त हुआ है, ऐसा भी कह सकते हैं। सुख से अलसाए से सोए, ऐसा लग रहा है जैसे गांव के लोग इस सर्दी की धूप में सुख से अलसाए हुए हैं, या प्रकृति पूरा सुख से क्या हुई है, अलसाई हुई है, सुखी हो रही है, आलस्य आ रहा है, प्रकृति को भी उठने का मन नहीं कर रहा है, इतना सुंदर दृश्य है। भीगी अंधियाली में निशी की, और भीगी हुई है, अंधिया भीगता है क्योंकि रात को ओस पड़ती है, रात में अधियाली माने आधी रात को, या अंधेरे की रात में, निशी माने रात की, रात के अंधेरे में अंधियाली में जो है धरती भीग रही है, अर्थात ओस पड़ रही है। तारक सपनों में से खोए, और ऐसे तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे सपनों में खोए हुए हैं, या ऐसा कह सकते हैं गांव के लोग इतने शानदार आनंद की नींद में सोए हुए हैं, तारक सपनों में जैसे खोए हुए हैं। इतने में क्या है, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जब प्रातः का दृश्य आया तो ऐसा लगा जैसे मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम। मरकत होता है पन्ने को भी कहते हैं, पन्ना एक रत्न है, अंगूठी वगैरह बनाते हैं, तो उसका डिब्बा उसके एक विशेष डिब्बे में रखा जाता है, उसको आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, ऐसे देखा होगा, डिब्बे के अंदर डायमंड को रखते हैं, रत्न मरकत को, इनको सब रखते हैं। इसको आप ऐसे कल्पना कीजिए जैसे कोई दुल्हन अपने श्रृंगार का बॉक्स खोलती है, तो बॉक्स के अंदर से कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें निकलती है, लिपस्टिक भी, शीशा भी, और मांग भरने का भी कुंडल, बहुत चीज़ें, चूड़ियाँ, बहुत चीज़ें निकल जाती है, बड़ा सुंदर दिखता है वो। तो वही दृश्य यहाँ पर है, या जादुई वाला जादू का पिटारा खोल देता है, एक सी चीज़, उसकी कम चीज़ें होती ही नहीं है, वो डालते जाता है, आप सोचोगे पता नहीं इसका डिब्बा कब खाली होगा, वो भरते ही जाता है, तो उसकी वो निकालते रहे। तो ऐसे ही गाँव में भी किस किस की जो शोभा करे, कभी कह रहे हैं किस किस के मरकट डिब्बे सा खुल गया गाँव में, इनकी सुंदर दिखाई दे रहा है पूरा। मरकट डिब्बे सा खुला गाँव, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, और जिस पर नीलम नभ, नीले रंग का नभ आकाश जो है आच्छादन था, उसको चादर उड़ा रखी हो, ऐसा लग रहा है जैसे पन्ना के रत्न के डब्बे को, या किसी चमकीले डब्बे को, सुंदर डब्बे को, जादुई के पिटारे को, ऐसा सुंदर लग रहा है कि किसी ने नीले रंग की चादर ओढ़ दिया था, आसमान को कह रहा है यहाँ पर। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, और हिम का अंत, हिमांत, हिम धन अंत बराबर हिमांत, हिमांत में हिम का अंत हो रहा है, अब गर्मी आने वाली है कह रहा है। मेरे ऊपर वाले ने बताया था कि आपको हिमातप, बर्फ का गर्मी से पिघलना था, जाड़ों के दिनों की बात। तो यहाँ पर भी करेंगी जो है निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, अब इसमें सुंदर आनंद देने वाला हिम जो है पिघलने के समय में शांत, पूरी प्रकृति शांत हो रखी है, आनंदित हो रखी है। निज शोभा से हरता जन मन, निज माने अपनी, अपनी शोभा से, अपनी सुंदरता से, जन मन हरता, जन माने लोगों का, मन माने हृदय, हरता माने आकर्षित करता, हरण करता था, लोगों के मन को स्वभावतः अनायास ही आकर्षित करता है। इतना सुंदर दृश्य दिखा रहा कि गांव के लोग भी अलसाए हुए हैं, सोए हुए हैं, प्रकृति भी बिल्कुल आनंदित होकर के रात के तारक सपनों में सोई हुई है। इस प्रकार से शानदार दृश्य इसमें दिखा रखा है ग्राम श्री का, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे यहाँ के लोग एकदम समझ सकते हैं इस पाठ को, अगर ध्यान से जरा सा पढ़ें, शब्दों के अर्थ को अगर कर पाएँ, तो ये पाठ ऐसा लगता है जैसे हमारे गाँव में किसी ने लिखी हो बैठ करके। तो अब हम इसके कठिन शब्द की ओर जाते हैं, कठिन निवारण की ओर।
अंकित माने चित्रित होना या अंकित करना, बन जाना, बनाना। सरपत घास पात, खरपतवार या घास के तिनके या अन्य चीज़ों के तिनके जो हैं वहाँ पर। सुरखाब चक्रवाक पक्षी। हिम आतप सर्दी की धूप या हिम में तप्त लिखा भी है हमने। मरकत पन्ना नामक रत्न या जादू का पिटारा भी कह सकते हैं। जादुई पिटारा या सुंदर पिटारा कोई जिसमें रत्न की तरह रखा हो। और हरता यानी कि हरण करता है, यानी कि मन को आकर्षित करता है, मन को अपनी ओर खींचता है। इस प्रकार से आप इसको जो है बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। जहाँ पर जो कम समय की वजह से मैं इसको पूरा नहीं समझा पा रहा हूँ। कक्षा का वातावरण कक्षा का ही होता है हमारा, चाहे आदि वेद काल से लेकर के आज तक कक्षा के वातावरण को कोई समाप्त नहीं कर पाया। तो कक्षा का वातावरण तो कक्षा का ही है, लेकिन यह एक व्यवस्था है कि आपकी जो कठिनाइयाँ हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म कठिनाइयाँ, और जिसकी वजह से आप इसको सीख पाएँ जरा सा हल्का सा परीक्षा की दृष्टि से और अपने सामान्य ज्ञान की दृष्टि से उसको समझाने का मेरा प्रयास है। इसमें जो कमियाँ होंगी इसके लिए क्षमा कीजिएगा और आप प्रयास करते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।